नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम टाइप 5 के क्वेश्चन लेंगे भाई। ठीक है, टाइप 4 और 5 का बेसिक आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से हमने उनमें डिफ्रेंशिएट करके बताया था आपको। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एक ही काफ़ी क्वेश्चन होगा इस पर मुझे लगता है। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या हो, मैं कुछ HW में आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन दूंगा, उनको करके देख लेना। अगर कोई फिर भी समस्या आती है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब इसको आगे प्रोसीज करेंगे। क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग विद MDX एंड डी वाई। मैं बार बार अब रिपीट नहीं करूंगा उन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ तक जो बच्चा आया है उसका बेसिक अब अच्छा होगा किस तरह से एग्जाम में लिखना है। तो M ये आया भाई, और N और देखो क्या है, 2x³ y³ माइनस x²। ठीक है, और थोड़ा मैं इसमें आपको ये भी टच दूंगा कि भाई किस तरह से हम एग्जाम जल्दी से चेक कर पाएंगे कि भाई ये कौन सी टाइप बनेगी। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे फिर भी। तो करली M बाई करली y, M का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा बताइए? तो 3x² 4y³ और 2x कांस्टेंट, तो x का 1, तो इसको लिखेंगे तो 12x² y³ 2x। करली n बाई करली x निकालो भाई, इसमें 2y³ कांस्टेंट रहेगा, 3x²। ठीक है ना भाई, और यहाँ पर 2x, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं हम। तो अब देखिए इसको एडजस्ट करेंगे, 6x² y³ माइनस 2x, जो कि इक्वल नहीं है भाई। तो नॉट इक्वल है, आप लिखो करली M बाई करली y। चलो हम लिख देते हैं करली M बाई करली y नॉट इक्वल है करली n बाई करली x के। तो इम्प्लाइज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब क्या करना है भाई इसमें? हाँ, तो अब आपने इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर को फाइंड करना है। हाँ, तो अब एक बार इसमें टाइप 5 है, जैसा कि यहाँ तो मैंने बता दिया भाई। तो इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, क्या होगा? करली n बाई करली x और करली M बाई करली y अपॉन में यहाँ जो है वो आएगा, और बराबर में जो इसके नीचे है उसका फंक्शन बचना चाहिए। ठीक है, ये टाइप 5 का क्वेश्चन है। क्यों? देखो टाइप 1 इंस्पेक्शन नहीं काम कर रहा है इसमें। ठीक है, वो टेबल में कोई भी फार्मूला नहीं है। टाइप 2 में क्या था? होमोजेनियस डिग्री 6 है, यहाँ 2 ही, ये भी फेल। 3 में क्या था? y/dx कुछ ऐसा बने, यहाँ बना सकते हो, लेकिन यहाँ उससे नहीं होगा फिर आप देखोगे तो। ठीक है ना, जो इंटीग्रेशन फैक्टर है वो गड़बड़ दे देगा फिर आपको। ठीक है, तो और क्या बताया था फिर मैं? हाँ, ये टाइप 3 जैसा भी लग सकता है आपको, अगर आप यहाँ से x निकाल लें, और वो क्या था? y/dx था ना, x/dy, तो वो निकाल लोगे ना, लेकिन फिर उसमें इंटीग्रेशन फैक्टर आपको धोखा देगा। समझ में आया है? तो ऐसी बातें हैं, एग्जाम में आपको यही जज करना मेन है कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद तो काम आसान ही है। तो अब बताइए, हाँ, अब ये टाइप 5 में बताया था पहले में, तो इसमें से ये घटाते हैं बटे में n, और फिर फंक्शन इसका बचना चाहिए। अब इसमें क्या है? इसमें से ये घटाएंगे, नीचे जो यहाँ है वो, और इसका फंक्शन बचेगा। ठीक है, हाँ, वो तो देखो भाई, अब टाइप 3 में मैंने बताया था कि उस टाइप का होना चाहिए। अब टाइप 4 है, हाँ, ये बात मैं बता रहा हूँ ना, तो एक बार इसको मैं चेक कर रहा हूँ। अब तो फिर को पता है ये टाइप 5 का, वही मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब इसमें पहले तो इसको सोल्व कर लो आप। क्या है? करली n बाई करली x की वैल्यू बताओ। 6x² y³। आकाशवाणी नहीं होगी भाई, कौन सी लगेगी आपको ही इसमें ट्राई करके पता चल जाएगा भाई क्या है। प्रैक्टिस चाहिए इसमें आपको थोड़ी ही बढ़िया। तो फिर ये क्या हो जाएगा? 12x। अभी मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा वैसे हमें कैसे पता चलता है, मैं एग्जाम में अगर था तो कैसे चेक करता था, उसी तरह से आपको भी पता चल जाएगा। तो अपॉन में m 3x की 4 y की 4 प्लस 2x। तो भाई कोई दिक्कत है इसमें? अब तक कुछ नहीं करा, डिवाइड में m करा है, जो ये वैल्यू आई है करली n बाई करली x की। ठीक है, फिर माइनस करना है, तो ये भी दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब देखो क्या बनेगा यहाँ पर, बताओ। ये बनेगा भाई, हाँ, m की वैल्यू, तो ये बचेगा भाई माइनस का 6x² y³ है ना,
और माइनस का 4x और अपोन में इसमें है 3x² y की 4 2x y। बताओ अब क्या करना है। यहाँ से माइनस तो कॉमन लेना ही है आपने, पता है क्योंकि प्लस है नीचे, और यहाँ 3 चाहिए तो मेरे को 2 भी चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है बता सकते हो आप? x ही तो कॉमन आ सकता है इसमें भाई, x ही कॉमन आ सकता, y तो इसमें है ही नहीं, तो x कॉमन आ सकता। तो बताओ फिर अब क्या बचेगा यहाँ 3x y³ माइनस 4 बच जाएगा, -4 या +4? हाँ +2, शाबाश सही बात, कॉमन ले लिया ना हमने। तो यहाँ से कॉमन बताओ क्या, यहाँ से कॉमन देखो x भी आ रहा है, छोटी शक्ति कॉमन आती है ना भाई, और y भी, तो बताओ क्या बचेगा 3x y³। हाँ तो ये कट जाएगा ना, x से x कट जाएगा, ये बच गया भाई -2/y, जो कि फंक्शन है क्या केवल y का, तो टाइप 5 लगेगी ना। हाँ अब मेरे को कैसे पता चला, अगर देखो अब किसी बच्चे को ये ध्यान में हो, अगर देखो मैं अब इसमें करके देखता हूँ थोड़ा, हाँ सिस्टम क्या है, मान लो अब उसमें मैं जल्दी से चेक करना चाहता हूँ, इस तरह से चेक करना है, तो उसमें से क्या करेंगे, दूसरे पहले में से दूसरा घटाते हैं, तो पहला कौन सा है मैं जल्दी से करके देखता हूँ 2x, फिर इसमें इतना समय नहीं लगता इन चीज़ों में, x² y³ माइनस 2x, और फिर डिवाइड में करना है मेरे को n क्या है मेरा 2x³ y³ माइनस x², तो फिर मैं काट के देखता हूँ इसको, 2x कट जाएगा, फिर इसमें बच जाएगा 6x² y, नहीं ये सोल्व नहीं होगा, सोल्व नहीं होगा ये, है ना, या हो जाएगा भाई, ये मैं थोड़ा गड़बड़ में लिख गया शायद, ये क्यूब ही है यहाँ, देखो क्यूब है ना, कोई बात नहीं सोल्व हो जाएगा। अब ये बचेगा 6x² y³ बच जाएगा, ऊपर नीचे क्या बचेगा 2x³ y³ माइनस x², यही है ना भाई हमारा n, हाँ n यही है। अब देखो आप इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हो, 6x² y³ तो एज इट इज है, अब ये है मैम x² कॉमन ही आ सकता, और तो कुछ कर नहीं सकते अब इसमें, तो 2x y³ है ना, और -1, अब देखो कुछ x² कट जाएगा, तो देखो यहाँ x भी बच गया y भी बच गया, तो फेल, टाइप 4 फेल, टाइप 5 हमने बता ही दी कैसे होगी। तो ऐसे आपको सीरीज में पता चलेगा। अब किसी बच्चे को ये माइंड में आ रहा हो कि भाई मैं तो इसको ऐसे भी बना सकता था, हाँ यहाँ पे क्या होना चाहिए y dx, तो कर सकता था वो बच्चा y³, यहाँ से एक y को निकाल दे 2x, तो यहाँ हो जाएगा y dx, मैं आपकी सोच के अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ अब, ठीक है। तो 2x, यहाँ से x चाहिए मेरे को, तो x² y³ x, और यहाँ बन जाएगा x dy, अब ऐसा बन गया भाई ये, है ना। तो अब ये आपको टाइप 3 भी लग रही होगी, है ना। तो टाइप 3 में क्या धोखा होगा इसमें, उसमें भी जरूर धोखा होगा। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या बताया था मैंने उसमें, टाइप 3 में आपको निकालना 1/mx - ny, यही था ना, निकाल के देखो भाई, और वो क्या आना चाहिए 2 में नहीं आना चाहिए, तो निकाल के देखते हैं। इसके x के साथ गुणा 3x³ y³, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा काम समझा रहा हूँ मैं भाई, वैसे मेरा इंटीग्रेशन फैक्टर आ चुका है, मतलब मेरी टाइप 5 लगेगी, इंटीग्रेशन फैक्टर तो मैं निकाल लूंगा। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइप 4 यहाँ क्यों फेल हुई। टाइप 1 तो पहले ही फेल है, इंस्पेक्शन का कोई नहीं है। टाइप 2 होमोजेनियस देखते हैं वो भी नहीं है, मतलब इनकी डिग्री यहाँ ही धोखा हो गया था, इसकी 6 डिग्री और यहाँ 2, ये तो आगे बेसिक सेम भी हो। तो अब टाइप 3 मैं बता रहा हूँ, टाइप 4 मैं पहले बता चुका क्यों फेल है, और टाइप 5 तो एप्लीकेबल है ही, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ एग्जाम में कैसे चेक होता है। कहाँ पर भाई, हाँ 3x³ मैं गुणा कर रहा हूँ अब इसकी, हाँ तो यहाँ x के साथ गुणा कर दी मैंने, एक x बढ़ जाएगा भाई। अच्छा सही बात, अच्छा ये तो मैंने वैसे फॉर्म दिखाई है आपको, हाँ सही बात है, ये तो फॉर्म के लिए भाई आपको दिखे ताकि, है ना, तो कोई बात नहीं। तो क्या करते हैं अब इसमें, उसमें गुणा करते हैं भाई जो ओरिजिनल m की वैल्यू, सही बात है, यहाँ y नहीं छोड़ना, ऐसे नहीं, ये तो मैंने उस फॉर्म का बनाया है कि भाई हम इसमें ये चेक करते हैं कि f1 फंक्शन है जो उसमें एक y dx चलना चाहिए, फिर जो दूसरा फंक्शन वो भी x y का फंक्शन होना चाहिए ओनली, और वहाँ पर x dx चलना चाहिए, ऐसे बताया था ना, वो तो ऐसे बनाया है। तो अब वो तो मेरा बन चुका है भाई, तो अब यहाँ पर बताओ क्या होगा, गुणा करो 3, हाँ x बढ़ाना है ना mx, तो x³ y4 प्लस 2, हाँ शाबाश आप दो, फिर माइनस में n, ये जो भी जितना भी n है इसमें एक y बढ़ा देना है, और एक माइनस भी तो निशान भी बदल देने हैं, हाँ ऐसे इतने शार्प माइंड के साथ करोगे,
एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो भाई काटो इसको, हो गया बस काम। अब क्या है इसमें, कुछ कट रहा है? कुछ भी तो नहीं कट रहा, कुछ भी सोल्व नहीं। हाँ ये सोल्व हो सकता है ना, ये तो सोल्व हो सकता है। हाँ एक्स क्यूब वाई 4 है तो ये तो हो सकता है ना सोल्व, ये तो हो जाएगा। क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब वाई 4 बच जाएगा। चलो भाई आप राजी हो लो यहाँ, तो यहाँ भी, यहाँ राजी नहीं हो सकते। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो कितना भी आप इसमें हाथ पैर मार लो, इससे आगे सोल्व ही नहीं होगा। समझ में आया है? और मैं तो ये तो चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है, मेरा इंटीग्रेशन फैक्टर ओनली एक सिंगल टर्म में बचना चाहिए। ओनली एक फंक्शन आ सकता है एक्स वाई का, प्लस माइनस में और नहीं आ सकती कुछ चीजें। यहाँ तो 1 2 3 इनमें से या तो इतना आना था ये, ठीक है, या फिर ये इतना आना था 1 ये, और फिर या ये कट के फिर अकेला को संभाल सकता था ना ये। तो बताओ टाइप 3 फेल हुई कि नहीं हुई? टाइप 3 फेल, टाइप 4 फेल ऑलरेडी। क्यों टाइप 4 क्यों फेल हुई पता है ना? इसमें क्योंकि एक्स का फंक्शन नहीं बचा अकेला, इसमें वाई का फंक्शन। तो टाइप 5 इस तरह से सोचना है आपने, ठीक है ना। टाइप 1 हमने बता दी कैसे फेल हुई है, टाइप 2 भी फेल थी, वो होमोजेनियस फंक्शन के लिए थी। टाइप 3 में इंटीग्रेशन फैक्टर था जो हमारा, वो किस तरह का आना चाहिए था, तो आपको इंटीग्रेशन फैक्टर भी याद होने चाहिए। टाइप 1 में हमने क्या बताया था, इंस्पेक्शन मेथड था ना। जो इंस्पेक्शन मेथड में क्या था भाई, उसमें तो टेबल से काम होता है, डायरेक्ट नॉन एग्जैक्ट को सोल्व कर देता है ये। हाँ टाइप 2 में क्या बताया था फिर मैंने, टाइप 2 में बताया था कि होमोजेनियस फंक्शन मतलब कि क्या होनी चाहिए, जो उनकी डिग्री है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर है, ये सारी बात देख सकते हैं आप, यहाँ 6 है तो ये 2 है, तो यही धोखा, तो आगे तो धोखा ही धोखा। समझ में आया है? तो होमोजेनियस फंक्शन है, होता है, तो उसका इंटीग्रेशन फैक्टर का क्या फार्मूला है बताइयो, 1/mx प्लस ny, ठीक है। टाइप 3 में आओ भाई, टाइप 3 में क्या बताया था, टाइप 3 में आपको बताया था कि फंक्शन है जो वो एक्स वाई का हो, पहले भी यहाँ पर y dx कॉमन ऐसे होना चाहिए, हम कॉमन निकाल सके y को, और दूसरे में भी फिर f2 जो यहाँ जो फंक्शन होगा वो भी एक्स वाई का हो, और यहाँ से हम x dy ऐसे कॉमन निकाल सके। तो देन इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा इस केस में पता है ना आपको, 1/mx माइनस ny, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ में क्या बताया था, फोर्थ चेक करने के लिए पहले बात क्या थी, उसमें e की x, साइन x, log x इस तरह की टर्में होनी चाहिए, इस तरह की टर्म्स हो सकती हैं, ना भी हो तो ये सारी फेल हो जाए, जो इनका क्राइटेरिया वो सब फेल हो जाए, तो टाइप 4 पर आएंगे। इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन मैंने बताई थी कि करली m बाई करली y, करली n बाई करली x, और बटे में यहाँ से n, और जो है यहाँ पर फंक्शन ऑफ x। अगर ये चीज बचती है, केवल फंक्शन x का बचता है, तो देन इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर का फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो f(x) dx e की पावर में इंटीग्रेशन करके ले लेना है। तो टाइप 5 में जरा सा चेंज है बस। टाइप 5 में क्या करना है, अब यहाँ पर ये इसमें से ये घटा देना है, करली n बाई करली x, करली m बाई करली y, डिवाइड में कर देना है m करना है, और फंक्शन केवल y का बचना चाहिए अब की बार। तो देन हम इंटीग्रेशन फैक्टर पर बात कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फेल हो जाएंगे ये भी। हाँ e की fy dy, y की ऐसे हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने अब तक ये चीजें पढ़ी है, और अब मैंने ये भी बताया भाई कि आप क्या क्या सोच सकते हैं और वो किस तरह से फिर फेल होगी। तो ये टाइप 5 में है क्वेश्चन, टाइप 5 का क्वेश्चन है, तो मैंने बताया है कि ये क्या बचा है अब, ठीक है। तो इससे आगे अब मैं इसको, ये तो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में चला गया था भाई, कैसे हम चेक करते हैं कि टाइप 5 का ही क्यों है, मैं सारी सीरीज में चेक करता हूँ, ठीक है। तो अब ये y का फंक्शन बचा हुआ है, हमने वो कंडीशन चेक करी है, तो केवल y का फंक्शन है। तो अब हम टाइप 5 का सवाल है, तो ये टाइप 5 से बिलोंग करता है। देन हम इसको अब सोल्व कर सकते हैं कैसे, आगे अब हम इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, वो इंटीग्रेशन फैक्टर जो आएगा वो इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये एग्जैक्ट बन जाएगी, फिर इसका एग्जैक्ट का हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो देखिए आगे अब इंटीग्रेशन फैक्टर का फार्मूला क्या होगा इसमें, तो इंटीग्रेशन फैक्टर का फार्मूला होगा इसमें e की पावर fy dy, यही होगा ना भाई, क्योंकि y का फंक्शन बचा हुआ है। हाँ तो करो भाई साथ साथ में। तो इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन किसका करना है भाई हमें, -2/y dy। तो सभी बच्चों को पता है इसका इंटीग्रेशन, हाँ -2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो निकाल लूँ यहीं, आप अगले स्टेप में कर लें, -2 को बाहर और यहाँ 1/y, तो ये बच जाएगा e की पावर -2 log y, ये बचेगा ना। हाँ ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यहाँ काम करेगी,
तो y की -2 और ये एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल केस होते हैं, तो -y²। क्या इंटीग्रेशन फैक्टर को मैं ये लिख सकता हूँ भाई 1/y²। आया है समझ में? और जो कि फंक्शन ऑफ y है वो तो आपको दिख ही भी रहा है, ठीक है। ये समझ में आया। तो अब हमें क्या करना है, जो ये इंटीग्रेशन फैक्टर आया है इस इंटीग्रेशन फैक्टर को हमने वहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है, देन हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी, फिर उसका हम डेरिवेटिव करेंगे, ये निकाल लेंगे। तो वो यहाँ पर अब m n यूज हो चुके तो डैश में ले लेंगे, वो बराबर आ जाएगा एग्जैक्ट। फिर हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। अब मैं इसको इरेज करता हूँ तो आपको इंटीग्रेशन फैक्टर का काम होगा अब, तो ठीक है ना। फिर हम इरेज कर लेते हैं एक बार इसको। इंटीग्रेशन फैक्टर आ चुका है, तो आपने क्या लिखना है, v मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन फैक्टर इन 1। तो क्या बनेगा भाई, मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 3x⁴ प्लस 2xy जो भी है आपने मल्टीप्लाई करना है। ये यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसकी, किस तरह से भाई, इस तरह से करवाऊंगा ना 1/y²। ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद इससे मल्टीप्लाई हुआ इससे भी, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ y² यहाँ इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, और यहाँ dx आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही काम होगा, y² से मल्टीप्लाई है पूरी इक्वेशन में, आ रहा है ना समझ में। तो ये हो जाएगा dy बराबर 0। बताइए अब क्या होगा। अब इसमें आप सोल्व कर ले भाई इसको, तो ये बचेगा 3x² ऊपर y² बच जाएगा, है ना। और यहाँ बचेगा 2x, एक नीचे y बचेगा, ये बन जाएगा dx प्लस में यहाँ पर 2x³ एक ऊपर y बचेगा, और यहाँ पर x² अपॉन y² dy बराबर 0। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई है। तो अब आप इसको किससे कंपेयरिंग करवाएंगे, m डैश dx n डैश dy, ऐसे लिखो कि वी कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन, देन वी गेट m डैश की वैल्यू ये सारी भाई, और n डैश की वैल्यू ये भाई, ठीक है। तो कर्ल m बाई कर्ल y को निकालो, सॉरी डैश में लगा लो, वो कोई बात नहीं है। तो करो भाई, तो 3x² कांस्टेंट है, ठीक है ना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बार बार करवा चुके हैं इन चीज़ों को। 2x 1/y का बताओ भाई क्या था, मैंने क्या बताया था, जो ये पावर है वो माइनस के साथ ऊपर एक इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर इसको कायदे से यहाँ पर करो, कर्ल n बाई कर्ल x डैश में है, अब ये डैश निकाल रखा हमने, ठीक है, मैंने पहले यूज हो चुके थे। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, 2y कांस्टेंट है, तो x³ का बताओ 3x², और माइनस का है जो 1/y² एज इट इज, और इसका हो जाएगा 2x। इसको थोड़ा कायदे से लिखो, 6x² माइनस 2xy², इसको भी कायदे से लिखो 6x² माइनस 2x अपॉन y²। देखिए भाई मैच कीजिए, ठीक है, आगे ना एग्जैक्ट। तो लिखो भाई कर्ल m डैश बाई कर्ल n डैश कर्ल n डैश बाई कर्ल x बराबर है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आई है या नहीं आई है, आ गई। तो बस अब ज़रा सा काम है, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। अब यहाँ लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन इसका, तो लिखेंगे हैंस द सॉल्यूशन इज, बताओ क्या सॉल्यूशन होगा, m dx n dy, ठीक है ना। ये डैश में ले लेंगे क्योंकि अब इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाते ही ये दूसरी इक्वेशन के साथ हम कंपेयरिंग कर देते हैं, बस नाम बदल देते हैं, कोई बात नहीं। बराबर में c, m की वैल्यू बताओ, हाँ चलो वो लिख लेंगे हम, हमें पता है अच्छी तरह से y कांस्टेंट, यहाँ फ्री फ्रॉम x टर्म लेंगे, फ्री फ्रॉम x। तो m की वैल्यू बताओ, हाँ ये बताओगे जो ये m डैश की वैल्यू बतानी है, m की नहीं, ठीक है। 3x² y² 2x अपॉन y dx, और अब फ्री फ्रॉम x टर्म बताओ यहाँ है कोई, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो ये इंटीग्रेशन का चिन्ह तो 0 dy और y बराबर में c। समझ में आया है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे होगा, 3x² y² dx, यहाँ इंटीग्रेशन अलग अप्लाई हो जाएगा,
2x अपॉन वाई, यहाँ पर इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, ये 0 है तो बराबर c। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको यहाँ कर देते हैं भाई अब। ठीक है, बताओ फिर अब 3x स्क्वायर कॉमन निकाल ले। हाँ हाँ शाबाश, हाँ y कांस्टेंट है यहाँ, तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, x स्क्वायर dx, कोई बात नहीं एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन वाई कांस्टेंट है ना, और इंटीग्रेशन में x dx बचेगा या नहीं बचेगा, बराबर में c। देखो हमने कुछ नहीं करा, क्या करा है, 3y स्क्वायर बाहर निकाल लिया, x स्क्वायर इंटीग्रेशन में 2 अपॉन वाई कांस्टेंट था। ठीक है, फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना y वाली, तो अब देखो कर दो, इसका इंटीग्रेशन हो गया सवाल। 3y स्क्वायर ये हो जाएगा x क्यूब बटे 3, ये बच जाएगा 2 अपॉन वाई कांस्टेंट है, x स्क्वायर बाई 2 और बराबर में c, और 2 से 2 कट कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। जो उत्तर है आपका वो मैं लिख देता हूँ एक बार, x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू c। हाँ y को एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है भाई, इंपॉर्टेंट सवाल था, टाइप 5 में है ये सवाल। ठीक है, तो मैंने इसमें कई बातें क्लियर की है, सवाल तो कोई भी आ सकता है। ठीक है ना, कुल मिला के आपको कंसेप्ट पर ध्यान देना भाई, हमने कैसे इसको हैंडल किया है। तो बताइए भाई, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब कुछ 2-4 क्वेश्चन मैं होमवर्क प्रॉब्लम के लिए देता हूँ, उनको ट्राई कीजिएगा और भी अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। होमवर्क प्रॉब्लम है, साथ में आपको पता है आंसर भी होते हैं। ये आंसर है, ये दूसरे का आंसर है, ये हमारे तीसरे का आंसर है, ये चौथे का आंसर है। ठीक है, तो इसमें ध्यान से कीजिएगा, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखिए भाई, कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। MDX में जो भी है ये सारे के सारे क्वेश्चन पता होता है आपको किस टाइप के होंगे, टाइप 5 के। लेकिन फिर भी आप देखिए, क्या ये टाइप 1 का तो हो ही नहीं सकता भाई, वो टेबल में कोई भी नहीं है। टाइप 2 में यहाँ 3 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, टाइप 2 का भी नहीं है। टाइप 3 में क्या होता है, हाँ यहाँ y dx बनना चाहिए, मतलब यहाँ फंक्शन, हाँ तो यहाँ से y कॉमन, टाइप 3 भी फेल। टाइप 4 का हो सकता है, अब ये टाइप 5 का हो सकता है। ठीक है, अब टाइप 4 का कैसे होगा, आप टाइप 4 को ट्राई करोगे, घटा के देखोगे नहीं होगा काम, फिर आप टाइप 5 पे आओगे तुरंत। ठीक है, तो टाइप 5 के क्वेश्चन है ऐसे, आपने मैंने चेक करना बताया था, कोई 2 या 3 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ठीक है ना, फिर उसके बाद आपको टाइप ही पहचानना मेन काम है पहले तो। ठीक है, क्या पता आपके प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन आ जाए भाई, तो आप डायरेक्ट भी उसको फिर हैंडल कर सकते हो। ठीक है ना, आपको भाई ये पता चल जाए कि ये तो उस टाइप का मैंने कर रखा है, फिर उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो टाइप अगर आपको पहचान में आ जाती है कि भाई कौन सी टाइप है, तो फिर तो 5वीं टाइप है तो 5वीं टाइप का सारा प्रोसीजर करना है, आपने सॉल्यूशन तक जाना है। ठीक है, तो कुल मिला के आपने क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ई की वाई में है, इससे घबरा नहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर नहीं हो इनमें से कोई भी क्वेश्चन तो आप बता देना भाई कल। ठीक है, तो फिर मैं उस पर भी एक वीडियो और बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पहले आपका ये है जो करते हुए क्या है, इनमें जो भी क्वेश्चन नहीं हो उसको तो भाई आप नोट करना, बाकी को आप करके देखना, हो जाएंगे बिल्कुल। आपको प्रोसीजर वाइज चलना है, टाइप 5 के क्वेश्चन है सभी। ठीक है, तो ठीक है, तो टाइप 5 भी हमारी ख़त्म हो गई भाई। अब एक टाइप है टाइप 6, उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर हमारा जो ये है एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट, एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो यूनिट है पूरी ODE में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो क्या हो जाएगी भाई, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आप यहाँ से पूरे जो नंबर है आपके एग्ज़ाम में, तो यहाँ से आप गेन कर सकते हैं, और अच्छी तरह से कीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो और भी अगर आप किसी सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सारी हमने जो डिस्क्रिप्शन में है सभी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, लिंक वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।